अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करना है। तो पहले एमसीक्यूज को देखेंगे, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिव्यू एक्सरसाइज। ये पूरे आपके चैप्टर को रिव्यू कर रही होती है। ठीक है जी। तो देखते हैं, वो कहता है फैक्टराइज ऑफ 12x + 36 इज। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। हमने इसके आंसर नहीं लिखे हुए, तो डायरेक्ट ही आंसर लिख रहे हैं, तो आपने उसको वेरीफाई कर लेना बुक से। ठीक है जी। तो देखें 12x, अगर हमने ये कहा था जब दो टर्म्स होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, पहले नंबर पे हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन लेंगे। ठीक है। तो इसमें देखें, अगर देखें तो 12 कॉमन है, तो देखें 12 कॉमन है। 12 इंटू यहाँ पे x बचेगा, 12 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 12 को डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है जी। ये आपने ऑप्शन पे टिक कर देना, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है इसने। ये बुक में असल में मिस्टेक है। बुक की मिस्टेक को थोड़ा सा देखेंगे आप। ये असल में बुक में इस तरह से दिया हुआ है, या तो ये वेरिएबल एक्स में होगा या तो वाई में होगा, या एक्स और वाई कंबाइन में होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। तो अगर एक्स में देखना चाहे या वाई में देखना चाहे तो यहाँ पे एक्स लिख दें। ठीक है जी। अब ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। ये बुक में यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, आपने इसको करेक्शन कर लेनी। तो जो कहता है फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के दो तरीके हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, उस वक्त जब हमारे पास 3 टर्म्स होंगी। ठीक है। अब पहले नंबर पे हमारे पास मेथड ये था कि पहली और आखिरी टर्म को देखेंगे, अगर कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं, मतलब 3 टर्म में से कोई सी 2 टर्म को देखेंगे, अगर तो कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं तो फिर उसको a+b होल का स्क्वायर बनाएंगे या a-b होल का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसको अगर देखें तो 2x होल का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस आखिरी टर्म को देखें तो ये आपके पास +3 होल का स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। अगेन अगर इसे कंबाइन कर दो, ये अगेन ये आ जाता है, इसको कंबाइन कर दो ये आ जाता है। ठीक है। अब देखें, ये माइनस है तो ये माइनस उतारेंगे, माइनस, फिर 2 फार्मूले वाला लिखेंगे, फिर पहली टर्म इस स्क्वायर के बगैर ये आ गई 2x आ गई। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ये टर्म बगैर स्क्वायर के लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को लिखेंगे, दरमियान में साइन दरमियान वाला लिखेंगे और होल का स्क्वायर बना देंगे। ये आपके फैक्टर्स बन गए। अगर ये आंसर है तो ठीक, नहीं तो इसे आप 2 टाइम, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। मतलब कि इसको आगे लिखना चाहे 2x - 3, ठीक है जी, इनटू 2x - 3। ये देखें, ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, आपने वेरीफाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। वो कहते हैं द एचसीएफ ऑफ a³ b³ ab स्क्वायर। ठीक है। अब एचसीएफ हमने ये कहा था जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, उसके बाद हम कोई कॉमन ना ले सकें, ये हमने कहा था। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, देखें अगर a देखें तो a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद b की बात करें तो b स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम a कॉमन है, क्योंकि इसमें अगर a स्क्वायर लें तो इसमें a स्क्वायर नहीं है, मतलब एक a है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, a 1 टाइम लेंगे इसकी पावर 1, मतलब कि b की पावर 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, छोटी से छोटी पावर जो यहाँ पे भी मौजूद है। तो ये हमारा एचसीएफ बन गया। ठीक है जी। ये आपके पास, ठीक है जी, ये एचसीएफ आ गया। फोर्थ पार्ट है, इसको आपने कैसे कर रहा है, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट को हल करके दिखाएंगे। वैसे तो हमने हल किया होता, एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट देखने हैं, मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो उसके बाद ये एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीपल लेना है। मजीद आपको इसका डिटेल में, वैसे इसका है 240x² है, इसको वेरीफाई करके एंड पे आपको दिखाएंगे। इसको देखें, वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, हमने ये फार्मूला पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल। और सिर्फ यही कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि 2 पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आपको पहले ही बताया प्रोडक्ट ऑफ, फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है जी। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट को देखते हैं। वो कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर दिया,
वही हम ये दूसरा जो हमने किया था आपके पास, ये दूसरा एमसीक्यूज किया था, इसके मुताबिक इसको कर लेते हैं। पहली और आखिरी टर्म को देखें, कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, एक्स होल का स्क्वायर और इसको 3 का होल का स्क्वायर बना लें, ठीक है जी। माइनस का 2 लगाएं, ये माइनस है तो माइनस इसलिए लिखा, एक्स लिखें इनटू 3 लिख दें, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, उसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास आंसर, एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 3। या सिर्फ प्लस में आ जाता है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं, आप देख लें। अगर प्लस माइनस दोनों वाला है तो ठीक है, नहीं तो एक्स माइनस 3 होल का एक्स माइनस 3, ये सिर्फ ये आपका आंसर है। उसके बाद वो कहता है द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन लेते हैं। पहले ही बात की हमने, इसको आगे डिस्कस करना भी है चौथे आपके पास एमसीक्यूज को, ठीक है। इसमें आपने कॉमन और नॉन कॉमन लेने। देखिए अगर कॉमन इन दोनों में से लेना चाहें तो a माइनस बी होल का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है। और इसी तरह से नॉन कॉमन फैक्टर लेना चाहे, नॉन कॉमन फैक्टर लेना चाहे तो वो क्या बचेगा, a माइनस बी। जब देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर, जब देखें a माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर आपने कॉमन फैक्टर में निकाल लिया दोनों में से, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब दोनों का मल्टीपल लेना है, कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीपल लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या की तरह बनेगा, a माइनस बी होल की पावर 4, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं, वो फैक्टराइजेशन ऑफ, वो कहते हैं फैक्टराइज करना है। 3 टर्म्स दी हुई है, मतलब कि आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, तो इसको देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने इसको फैक्टराइज करना है। आपके पास देखें ये क्या बनेगा, पहले आप इसका होल का स्क्वायर बना लें, ठीक है जी, और आखिरी का भी होल का स्क्वायर बना लें, ठीक है। उसके बाद क्या लगेंगे, प्लस 3 इनटू फर्स्ट पॉलिनोमियल का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था बड़े डिटेल के साथ एक्सरसाइज में, इनटू सेकंड टर्म, ठीक है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और 3 इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है ये। उसके बाद प्लस 3 इनटू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है जी। एक टाइम में मतलब पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे, एक टाइम में दूसरी का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 3 भी साथ लिखेंगे, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है x प्लस 1 होल का क्यूब। अगर तो ये जवाब है तो ठीक, नहीं तो आपने इसका आंसर मजीद x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास 3 टाइम में लिखा होगा। कोई ना कोई इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है। कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमने बड़े डिटेल के साथ एक्सरसाइजेस में देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, ठीक है। तो क्यूबिक 3 से निकला हुआ है, तो हम इसके हमारे पास पॉलिनोमियल, वो कहता है इसकी डिग्री क्या होगी, वो जाहिर सी बात है क्यूबिक है तो 3 होगी, तो इसका आंसर क्या है, या इस तरह से 3 लिखा होगा, या फिर इस तरह से 3 लिखा होगा, ठीक है जी। तो ये आपके इसके 2 आंसर है, मतलब कि 2 आंसर तो नहीं, एक ही आंसर है, या इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में लिखा होगा। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो ये इस तरह से बनती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 1, ये इस तरह से होती है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जैसे लिखी हुई है ये सारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इसके वो कहता है कोई एक फैक्टर बताया, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इसका कोई एक फैक्टर बनाना है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें x माइनस 3 होल का क्यूब, इसको भी होल का क्यूब बना लें, तो ये देखें ये हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस बी, मतलब a हमारे पास x है, x माइनस 3 इनटू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद प्लस का 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ठीक है। उसने कहा है कि कोई एक फैक्टर इसका बताएं, तो एक फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर आपके पास ये आपके पास x माइनस 3 लेते हैं, ये आपके पास आंसर है, ठीक है जी, x माइनस 3, ये आपका लास्ट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो देखते हैं, ये हमारे पास एक बच्चा हुआ था, इसको हमने कहा था बाद में डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं। अब बस 16x है,
16x²। इसको आप इस ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 12, 16 सॉरी। उसके बाद x क्या है तो इसे मल्टीप्लाई x, ठीक है। उसके बाद आप लिखें 4x है, 4x को लिखना चाहे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे x लिख देते हैं, क्योंकि x इधर लिखे हैं तो इधर लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दिया 30xy, तो ये आ गया 30xy। यहाँ पे आपके पास 30 है तो आप बना रहे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। इसमें आप कॉमन देखें तो ये एक फैक्टर कॉमन है, कॉमन और नॉन कॉमन ले ना, ये भी कॉमन है। अब जो दो में कॉमन होगा वो भी लिखेंगे, जैसे ये कॉमन है, दो में कॉमन है वो भी लिखेंगे, एक में कॉमन ये वाला नहीं लिखेंगे एक टाइम में, मतलब कि ये कॉमन में लिखेंगे, ये वाला जो लिखा है हमने ये कॉमन में लिखेंगे। आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन लिखना चाहें तो इसी में ही चलो लिख देते हैं, जगह नहीं है थोड़ी इधर लिख देते हैं। कॉमन लिखना चाहें, कॉमन फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे 2 2 और x, 2 2 डॉट 2 डॉट x, 3 टाइम 2 टाइम, ठीक है जी, ये x आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास 2 2 ये नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, ये m से डिनोट कर दिए, कोई इसको स्पेसिफिक नहीं है। 2 2 4, 2 2 4 इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 2 जार 4, 4 3 जार आपके पास 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया x और y, ये x और y आपके पास आ गया कॉमन और नॉन कॉमन सारे एलिमेंट हमने लिख लिए, ठीक है जी। तो देखें आपके पास ये आ गया जी 60xy। अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम आपके पास कितना बनेगा, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या बनेगा 4x बने, चलें डायरेक्ट इसको भी 4x लिख लें, 60 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 0 0 4 0 0, ये 2 6 24, ये x और x स्क्वायर बन जाएगा और y, ये देखें 240x²y, 240x²y, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो आपने एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं वही रिपीट होंगे, उसी तरह का मेथड, वही मेथड यूज करेंगे। तो देखिए वो कहता है फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइज रिव्यू एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो वो कहता है कि 4x3 प्लस 18x² माइनस 12x। अब देखें हमारे पास क्यूब बनाने की कोशिश करें तो क्यूब वाला फार्मूला नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे हमने ये वैसे भी ये बात की थी, जब 2 टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमने क्या करना है, पहले नंबर पे हमने कॉमन लेना है। देखिए जब कॉमन लेंगे 2x कॉमन लें, इस सब में से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन लें, यहाँ पे बचता है 2x², यहाँ पे बचता है 9x, यहाँ पे बचता है माइनस का 6। तो देखिए अगेन इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो 6 2 12, और पहली तो बात ये पहले और आखिरी टर्म का देखें स्क्वायर बनता है, स्क्वायर भी नहीं बनता, ठीक है, इसका स्क्वायर भी नहीं बनता, इसका भी नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा तरीका डिस्कस किया था कि फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि 2 6 12 करेंगे तो, और कोई नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें, तो दो नंबर लें खुद से उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो प्लस का 9 आना चाहिए। तो कोई ऐसे फैक्टर नहीं है, हमने वेरीफाई किया है, कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं x³ प्लस 64y³। देखिए ये तो हमें पता है कि a³ प्लस b³ वाला फार्मूला हम बनाएंगे, किसी तरह से कोशिश करते हैं। देखिए इसका a का समझ लें कि इसको मान लें कि a है, a का क्यूब बना लिया, इसको मान लें 4y, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, y तो y³ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो होल का क्यूब बना लेंगे, मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं उसमें a प्लस b, ठीक है जी, इनटू a² मतलब a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर होना है। देखिए इसका ए का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर। मजीद इससे खोलना चाहे एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4xy बन जाएगा, ये 16y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट को, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे देखें तो 8 भी हमारे पास क्यूब बनता है 2 का, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। तो ये तो ऑलरेडी क्यूब में दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब प्लस क्यूब बी क्यूब था, यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे माइनस वाले फार्मूले, अब प्लस वाले फार्मूले तो हमें याद करने पड़ेंगे, एक क्यूब के भी स्क्वायर के भी। तो देखिए अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ पे इधर, यहाँ पे माइनस था, सॉरी ये आपके यहाँ पे आपका आ गया माइनस, ठीक है जी, चलिए जी। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, माइनस वाले में पहले माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस वाले में पहले प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी वही काम है, मतलब एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स वाई माइनस 2 और एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब ए बी या ए बी लिख सकते हैं, तो एक्स वाई इंटू 2, ठीक है जी। उसके बाद 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्स वाई का स्क्वायर बना लेंगे, 2xy बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट को, वो कहता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स माइनस 60। इसमें क्या करना है, पहली तो बात है, क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल में हमने माइनस, हमने ये देखा था कि स्क्वायर वाली टर्म में माइनस ना हो, ठीक है। तो स्क्वायर वाली टर्म में माइनस आ गया तो सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे सारे प्लस के बन जाएंगे, ये देखिए प्लस के बन गए। अब हमने दो फैक्टर लेने हैं, पहली तो बात ये, इसके 3 टर्म्स वाले के 2 तरीके थे, एक तो पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर बनता हो, देखिए इसका स्क्वायर बनता है, इसका नहीं बनता, ठीक है, इसलिए तो हमारा तरीका फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं कि इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो हमने दो नंबर खुद से लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 23 आना चाहिए, ठीक है जी, प्लस का 23। तो देखें 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और इसी तरह से इनको प्लस माइनस करें तो 23 आता है, ठीक है। अब पहली दो टर्म में से कोई कॉमन लेते हैं, अगली दो में से कोई कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन लिया, यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 20 बच गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x प्लस 20 बच गया। तो देखिए प्लस के आगे भी x प्लस 20 है, प्लस के पीछे भी x प्लस 20 है, तो x प्लस 20 को मजीद हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3 बच गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, 2x क्या है प्लस 7x प्लस 3। तो हमने यहाँ पे भी वही दो टर्म्स हैं, अच्छा, और मैंने साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास वही पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इसका स्क्वायर भी नहीं बनता, इसका भी नहीं बनता। चलिए जी, अब दूसरा तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसकी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा, प्लस का 6, ठीक है जी। तो दो नंबर खुद से लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखिए हमने 6 और 1 ले लिया, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 6 1 6, देखिए वही 6 आ गया। अब इनको प्लस माइनस करें तो प्लस किया तो हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए इन दो टर्म में से अगेन यही तरीका, दो टर्म में से कुछ कॉमन लेंगे, अगली दो में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दो में से कॉमन लिया तो 2x कॉमन बचता है, तो यहाँ पे क्या बचा, x बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 3 बच गया। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, x प्लस 3 है, ये x प्लस 3, इस तरह की टर्म बचानी है, तो प्लस 1 का कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले, प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 3 एज इट इज वैसे का वैसे। अब प्लस 1 के आगे भी x प्लस 3 है, प्लस 1 के पीछे भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, x रेज पावर, ये पार्ट भी हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में किए हुए हैं, क्योंकि रिव्यू है तो एक्सरसाइज वाला ही मेथड रिपीट होगा। x रेज पावर 4 प्लस 64, इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए प्लस वाले में तो कोई हम फार्मूला यूज कर ही नहीं सकते, अगर x स्क्वायर माइनस होता तो भी हम कोई ना कोई कर लेते, वैसे फिर भी 64 का शायद ना बन पाता, चले अगर बन भी जाता लेकिन माइनस होना लाजमी था। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस दोनों टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए x के स्क्वायर की फॉर्म में x स्क्वायर होल स्क्वायर बना लिया, मतलब इसको खोले तो यही x4 बनता है। इसी तरह से 8 का स्क्वायर बनाया है, 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसके 64 आ जाता है। अब हमने a प्लस बी की फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ए स्क्वायर आ गया प्लस बी, मतलब हम इस तरह से बना रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें अब ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, देखिए प्लस 2ab, इसको लिखेंगे बगैर स्क्वायर के, इसको लिखेंगे बगैर स्क्वायर के। देखिए एक्स स्क्वायर इस स्क्वायर के बगैर, ये जो ये वाला ऊपर वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर के बगैर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, इनटू 8 बन जाएगा। अब ये जो टर्म हमने लिखी है हमारे पास तो नहीं थी, हमने खुद से ऐड किया है, तो इसीलिए यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखिए यही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर ली। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहां से लेके यहां तक टोटल एक फार्मूला बन रहा है। ये जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर बनता है। तो देखिए यही हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक क्या बना लिया, x प्लस 8 का होल का स्क्वायर बना लिया। ये जो माइनस का 2 8 16 x स्क्वायर हमने वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। अब देखें इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4x होल का स्क्वायर बना। अब हमारे पास वही बात बन गई कि दो टर्म्स हैं, उनका दो टर्म्स हैं, ठीक है जी, उनका अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस के अलावा एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में। तो देखें x प्लस 8 प्लस 4x, x प्लस 8 माइनस 4x, देखिए x प्लस 8 प्लस 4x, x के प्लस 8 माइनस 4x, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे तक कर दें, कोई इशू नहीं, ठीक है हो गया। अगर तरतीब से लिखना चाहे तो इस तरह से, मतलब पहले x के बड़ी पावर वाली को लिखेंगे, फिर सिंगल पावर फिर कांस्टेंट आता है, तो x के प्लस 4x प्लस, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं है, इसको भी इसी तरह से, ठीक है जी। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट देखते हैं, x रेज बाय 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें फैक्टर बनाना चाहे तो भी नहीं बनते, और अगर इसके आप ये करना चाहें पहली और आखिरी का स्क्वायर देखना चाहें तो भी नहीं बन रहा। तो अब हमने क्या करना है, वही जुगाड़, ये इस तरह का क्वेश्चन भी एक हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इस टर्म को असल में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में बड़े डिटेल के साथ पढ़ा था कि इस टर्म को यहाँ पे 2x की पावर 2 9 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको मतलब इनकी जगह चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब वही पहली और दूसरी इन दो टर्म को यूज करते हैं, यहां से होल का स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब हमने पहले टर्म का स्क्वायर बना लिया, देखिए इसको ओपन करें अगेन x रेज़ बाय 4 आएगा, इसी तरह से 3 को ओपन करें तो 9 आ जाएगा। तो ये हमने ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म, ये 2 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3, देखिए x स्क्वायर 3। अब उसके बाद माइनस, यही जो हमने टर्म सब ऐड किया है, ये खुद से ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट कर दी, ये जो सब्ट्रैक्ट की हुई है ये वही टर्म है, मतलब ऐड भी जो ऐड करेंगे खुद से वही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये जो 2x स्क्वायर है ये हमने वैसे का वैसे उतार दिया, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल का स्क्वायर का। तो a हमारे पास x स्क्वायर है, b क्या 3 है, तो इसका होल का स्क्वायर हम बना लिया। ये माइनस का 6x स्क्वायर 3 2 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर ये वैसे का वैसे, प्लस का 2x स्क्वायर वैसे का, इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x स्क्वायर बन जाता है। अब देखें तो ये जो हमारे पास टर्म है इसका कंप्लीट का स्क्वायर बना सकते हैं, 2x होल का स्क्वायर, इसको वैसे का वैसे लिख दिया, इसका होल का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने वही दो टर्म है, अब देखें दो टर्म है, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर दिया हुआ है, दरमियान में माइनस के रखते हैं, एक दफा प्लस में लिख देंगे एक दफा माइनस में। देखिए वही प्लस में लिखा x प्लस 3 प्लस 2x, x प्लस 3 माइनस 2x। अब इसको लिखना चाहे मजीद से इस तरह से, जैसे हमने इसको सीधा करके लिखा तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है जी, प्लस 2x और प्लस का 3, ठीक है, इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 3, ठीक है जी। नेक्स्ट दो पार्ट रहते हैं, करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके लास्ट पार्ट देखते हैं। वो कहता है x प्लस 3 इंटू, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बनाए हुए हैं, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करें, लेकिन ऑलरेडी उसने फैक्टर बनाए हुए हैं। सिर्फ मसला क्या है, अगर ये कैंसिल हो जाए यहाँ से तो फैक्टर तो बन गए, बस हमारा क्वेश्चन ही एंड हो गया, क्वेश्चन देने की जरूरत ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4.2 में सॉल्व किए थे। तो देखिए तुमने पैटर्न क्या था, पैटर्न ये था कि हमने इनके जो साथ कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको हमने कोई सी दो को ऐड करके देखना था, अगर ऐड हो जाते हैं तो ठीक, फिर नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके या फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो
तो ये हमने बड़े डिटेल के साथ एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। हमने इसमें से ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर 6 और 3 को जमा किया तो हमारे पास 9 बना। इसी तरह से 5 और 4 को जमा किया तो 9 बना। सेम बनने चाहिए। दो दो फैक्टर के कांस्टेंट को जमा करें तो हमारे पास जो नंबर आया तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो वही हमने दो को मिला लिया, इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ, इनको मल्टीप्लाई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को लेंगे दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई, मतलब x को लिया x के साथ x स्क्वायर, x को लिया इसके साथ 6x, इसको इसके साथ तो 3x, इसको इसके साथ तो क्या बन गया 18 आ गया। इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो 5x, चले 5x आ जाता है, आगे पीछे लिखे कोई इशू नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4x आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 20। तो ये आपके पास माइनस का 360 वैसे का वैसे। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, इनको, ये तो आपके पास जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म कौन सी होती है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि लाइक टर्म वो होती है जिनके वेरिएबल और उसकी पावर एक जैसी है। ठीक है, उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो आपके पास 9x आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 9x आ गया। ये अब देखें यहाँ पे ये पूरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ, ये दो टर्म्स सेम है दोनों में। असल में इनको मिलाने की वजह ही यही थी, इनको सेम करना था। जब सेम है तो इसे किसी और वेरिएबल के, हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते एक्स के अलावा, मतलब एक्स को यूज कर रहे हैं तो एक्स के अलावा इसको हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9x को क्या पुट कर दिया वाई के। ठीक है जी, जब वाई के इक्वल पुट कर दिया तो देखिए इसकी जगह पे वाई आ गया, वाई प्लस 18, वाई प्लस 20। ठीक है, बाकी एज इट इज माइनस 360 वैसे का वैसे। अब इनमें अगेन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर बनेगा, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो 20y, इसको इसके साथ करेंगे तो 18y, इसको इसके साथ करेंगे तो 360 आ गया। ये प्लस का 360 बन रहा है, माइनस का 360 ऑलरेडी हमारे पास है अपना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास ये दोनों लाइक टर्म है आपस में ऐड हो सकती हैं, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमने इन दोनों को ऐड किया तो 38y बन गया। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 38y। अब देखिए इनमें क्या है, y कॉमन है। जब y कॉमन है तो हमने y इंटू y प्लस 38 लिख दिया। अब देखिए अगेन हम वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं, y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। तो y आपके पास y किसके बराबर था, x स्क्वायर प्लस 9x। देखिए x स्क्वायर प्लस 9x इंटू x की जगह क्या पुट करना है, x स्क्वायर प्लस 9x। अगेन इसमें से यहाँ तक कर ले, अगर बुक में यहाँ तक आंसर है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं तो इसमें अगेन x हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में x भी अगेन कॉमन ले लें तो भी आपके पास आंसर वही बुक वाला, अगर तो बुक में ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगेन आप x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाता है, वही बुक वाला आंसर मिल जाए। ठीक है जी, लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। वो कहते हैं, अब देखें इस क्वेश्चन में इस जो 9 पार्ट है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ तक उसने बना के दिया हुआ है, ये काम उसने, ये 3-4 स्टेप, 2-3 स्टेप उसने खुद मतलब कि बना के दिए हुए हैं, मतलब ये वाली फॉर्म दी है। ठीक है, देखते हैं। देखें यही बना x प्लस, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x। देखें दोनों में सेम है, हमने क्या करना है, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। y के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है जी, x स्क्वायर प्लस x की इसकी जगह y आ गया, इसकी जगह क्या आ गया y आ गया, बाकी प्लस 3 माइनस 9 वैसे का वैसे, प्लस 360 वैसे का वैसे, 36 वैसे का वैसे। ठीक है, अब वही अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई माइनस का 9, इसको इससे लेंगे तो क्या होगा 3y, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 27, बाकी 36 वैसे का वैसे। इन ये आपस में लाइक टर्म है, ये कांस्टेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का 6y, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 9 बन गया। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमने कैसे करना था, दो तरीके थे। जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होगी, दो तरीके थे। एक तो या तो उनमें से देखें फैक्टर बनाए, मतलब इसको लें इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, वो भी तरीका ठीक है, यही आंसर आएगा। दूसरा हमारे पास इजी जो है वो ये था कि पहले दो टर्म, कोई भी दो टर्म देखे उनका कंप्लीट का स्क्वायर बनता हो। लेकिन इसका स्क्वायर बनता है, इसका भी बनता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस वैसे का वैसे 2 फार्मूले वाला लिखना है, और फिर इस टर्म को लिखना है बगैर इस स्क्वायर के बगैर, इस टर्म को लिखना है इस स्क्वायर के बगैर। देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास a प्लस a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला बनना है। तो a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या था, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 3, ये वहाँ पे y और 3 यूज हो रहे हैं ना,
तो वाई माइनस थ्री होल का स्क्वायर बनेगा। इसको हम अगेन इस तरह से लिख सकते हैं वाई माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री। मतलब अगर आपके पास टर्म आती है ना एक्स स्क्वायर आती है तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स। तो ये टोटल टर्म को समझ लें कि ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस एक्स डॉट एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने अगेन वैल्यूज को रिप्लेस, जैसे यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस किया था, इसमें भी वैल्यूज को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब जो हमने पुट किया था y के इक्वल x, y की जगह क्या पुट किया था x स्क्वायर प्लस 6x की जगह क्या पुट किया था y। तो अगेन हम रिप्लेस कर रहे हैं x स्क्वायर, y की जगह क्या पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x, y की जगह क्या पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 6x, बाकी माइनस 3 वैसे का वैसे, माइनस 3 वैसे का वैसे। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो रिमेनिंग इस रिव्यू एक्सरसाइज के हैं उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।